क्योंकि इतने लोग होते हैं, कैमरे के पीछे होते हैं, लाइट्समैन होते हैं, तो यू आई थिंक सो कि आप इन्वॉल्व होते हैं अपने काम के अंदर। लेकिन सर शॉट भी कट होता होगा, लोग जाते भी होंगे। हाँ हाँ, यकीनन जाते भी होंगे। वहां भी जब शॉर्ट कट होगा आते भी होंगे। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कोई ना कोई शॉर्टकट तो जिंदगी में निकल ही आता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब खास तौर के ऊपर जब लॉन्ग शॉट होता था तो उस वक्त तो शॉर्टकट्स ही कटते। अच्छा ये बताइए, आप शॉर्टकट के माहिर क्यों समझे जाते हैं? असल में ये नेकनामी है, बदनामी है, या सिर्फ आपके बारे में बातें बनी? मेरा ख्याल है मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही की है। ज्यादा बनी। मैं इसको फील करता हूँ, लेकिन बाद में मैंने फील करना छोड़ दिया। इसलिए कि आप जब देखें स्कैंडल्स जो हैं बाहर के मुल्कों में, तो मैनेजर्स रखे हुए होते हैं 2-2, 3-3 स्कैंडल्स कि हमारे स्कैंडल बनाए। हमारे यहाँ तो अगर आप किसी के साथ बैठ भी गए या किसी के साथ खाने के लिए चले गए या कहीं हो गए तो आपने स्कैंडल बना दिया उन्होंने। और आपने सारी जिंदगी छुपाए होंगे। नहीं, मैंने नहीं छुपाया। आई वाज ओपन। तो जो कुछ आया इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरा ख्याल है जो कुछ है मैं एवरीबडी नोज अबाउट मी, लेकिन जितना जो कुछ कहा गया है उसको आप ये समझें कि अबाउट 60% उसको ज़रा कट करते हैं, 40% ठीक होगा। लाजिम बात है, जब आदमी यंग होता है कुछ चीज़ें उसे चाहे जाना, या ये है कि भाई सिन्फ मुखालिफ जो है वो उस पर फिदा है, कभी कभी अच्छा भी लगता है उसे, मगर लाजिम बात है घरेलू लाइफ बहुत कुछ डिस्टर्ब भी होता है ना उसका। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आता रहा आपके बारे में उसमें से 40% या 50% दुरुस्त होगा, 50% जी ऐसा ही। उसने कितना तकलीफ दी, कितना डिस्टर्ब किया आपकी ज़िंदगी को? मेरी जो फैमिली वाइफ हैं, क्योंकि जब मैं अपने करियर में आया तो आते ही अभी मेरी पहली फिल्म रिलीज़ ही हुई थी आंसू, तो आई गॉट मतलब मेरा निकाह हो चुका था। ठीक है, जब मेरी फिल्म हिट हुई आंसू, फिर तहजीब, सो ऑन, तो उसी दौरान आई गॉट मैरिड। लेकिन आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 19 ईयर्स और 20 ईयर्स। उसमें ऐसा हुआ कि एज हुई ना बिल्कुल जिसे। हाँ जी, तो मैंने इंटरमीडिएट किया था, अभी ग्रेजुएशन भी नहीं की थी मैंने, तो मैं इस कैरियर में आ गया। हमारे जो प्रोड्यूसर थे मेरे, बल्कि उस्ताद भी मेरे, अब्बास नौशा साहब, उनकी फिल्म थी एक रात, तो वो तो रुक गई। तो मेरी जो फैमिली लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई, कुछ गलती मुझसे हुई और मैं एडमिट भी करता हूँ कि मुझसे गलती हुई, एंड आई फील वेरी सॉरी। वो मेरे ख्याल है हो जाती हैं, आई थिंक सो। और मैं बड़ा ब्लंट था, बड़ा आई वॉज वेरी यंग। नवाबजादा भी तो थे ना सर? बस तो उसमें फिर है, आई डिपेंड अपॉन दैट कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा। लेकिन आपको लगता है शायद भाई इंसान है ना, बेशुमार इंसान जब अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखें, हम सभी लोग, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा, तो हर शख्स की ज़िंदगी गलतियों से, अच्छाइयों से इबारत होती है जी। मगर ये प्रेस में आना और लोगों की मुदाखलत, आप समझते हैं कि उसकी वजह से ज़्यादा ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे कुलीग्स ने मुझसे ज़्यादा किया हो, और उनका उस ज़माने में जब ये हमारा जो मीडिया था वो इतना नहीं था, एजुकेशन भी नहीं थी इतनी, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे पोर्ट्रे किया, मतलब सपोज मैं पानी का गिलास पी रहा हूँ, सपोज लेट्स से, तो उन्होंने कहा कि ये पानी का गिलास तो नहीं पी रहे, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आप यकीन करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक्सरसाइज करता था लॉरेंस गार्डन में, तो एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बड़े अच्छे दोस्त भी थे मेरे,
तो उन्होंने क्या किया कि एक्सरसाइज करने के बाद में वॉक शॉक करने के बाद थोड़ी सी रनिंग के बाद तो मैंने ग्लास में पानी पिया, तो उन्होंने नीचे कैप्शन लिख दिया कि शाह साहब ने तो शराब पीनी छोड़ दी। अब जस्ट इमेजिन, अब ये इम्पैक्ट जो है, ये बात कहना और ये लिखना, ये मेरा मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि बात उन्होंने कर ही दी ना जो करनी थी। तो ऐसा हुआ, बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि जो एजुकेटेड लोग हैं या समझदार लोग हैं, जो फैमिली वाइज लोग हैं, वो ज़ाहिर समझते होंगे कि यार ये ऐसे जो स्कैंडल्स बने हैं, कई ऐसी चीज़ें बनी हैं कि विच वॉज मतलब नॉट गुड, और ऐसा जैसे इन्होंने लिखा है अखबारों के अंदर, ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कोई मजबूरी नहीं थी। कुछ चीज़ें तो शाह साहब ऐसी हैं जो आप सही कह रहे हैं, मैं भी उस तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे उसमें लोगों के नाम आते हैं, नाम लेना हमारा कभी भी, जैसे वो कब्रिस्तान वाले कुछ मामला थे। जी जी, अब वो बिल्कुल समझ ही नहीं आती कि देखिए वो एक ऐसा स्कैंडल है कि आप सोच नहीं सकते कि उसमें जरी सी भी जो है ना हकीकत नहीं है जो कुछ हुआ। भुट्टो साहब का ज़माना था, और मैं चूँकि आई एम ए फैन ऑफ मिस्टर भुट्टो, और छोड़ा नहीं, आज भी उन्हीं का फैन हूँ मैं। तो डेमोक्रेट हैं बहुत बड़े आप। ये बहुत अच्छी बात, है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम और वो एक लेकिन डेमोक्रेट मुझमें ये है कि है। मुझमें नेशनलिज्म बड़ा है, मुझमें ये है कि मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम फॉर ऑल, बिकॉज आई बिलोंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा मुल्क है। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर जाके किसी मुल्क में काम करूँगा। एक्चुअली आई वाज ऑफर्ड आल्सो, लेकिन मैंने काम नहीं किया, बिल्कुल किया। मुझे ये बताइए, जब 19-20 बरस के थे आप, जी, आईना देख के क्या ख्याल आता था? कभी आप यकीन करेंगे, कभी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मतलब मुझे ये तो बाद में पता लगा ना सारी बातों का। उस वक्त तो ऑर्डिनरी जैसे, नहीं सर, ऑर्डिनरी तो कभी भी नहीं थे आप। आईना देख के ख्याल आता था बचना ऐसे बहुत सारे लोगों का हादसा है इस मुल्क को बनाने के अंदर। मेरा भी एक हादसा ऐसे ही है जैसे मैं इस कैरियर के अंदर आया। अदरवाइज देयर वाज नो चॉइस। और जब पता लगा, आपके वालिद साहब तो बहुत मेरे वालिद साहब को पता लगा, तो इतनी मार पड़ी है, इतनी मार पड़ी है कि आज तक याद है। बेल्ट से गालिबन, बेल्ट से, जूतों से सर। सलाम रोज झूठ बोलता था ना, शूटिंग शुरू हो गई, घर नहीं बताते थे, झूठ ही झूठता सर, झूठ ही झूठ। वो समझते कि रात को यार कहीं और कहीं तो नहीं जा रहा, कोई मतलब गाने वाने तो नहीं सुनने लग गए। उनके माइंड में ये बात आई जो मैं बता रहा हूँ आपको कि शायद ये मसला ना हो।